ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। इतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि यशेषतः त्वत् संशयस्य अस्य चेता नहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। संदेह क्या है आप जानते हैं। संदेह यह है कि कोई भक्ति या भगवान से अपने संबंध को और प्रेम को बढ़ाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए अगर कार्यरत है, जिसको योगी कह सकते हैं, चाहे वो भक्ति योगी हो चाहे और कोई योगी हो, अगर ये योगी इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है इस जीवन में, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, उसको क्या गति मिलेगी। कहते हैं ये मेरा संदेह है और इसे पूर्णतया दूर करने की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अर्जुन एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर शिष्य के रूप में सामने आ रहा है। हम लोग अक्सर श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करते हुए हमारे हृदय में कई सारे डाउट्स रह जाते हैं। जैसे माना ये इतनी बड़ी क्लास है, इस क्लास में कई बार हम लोग पूछ नहीं पाते हैं उन डाउट्स को, और उन डाउट के साथ ही फिर जीते रहते हैं। और कई बार ऐसे विचार हमें सुनने को मिलता है, कई भक्त किसी से बोलते हैं कभी, जो वो सारी बातें क्लास में बोली जाती हैं वो सारी बातें करने के लिए थोड़ी होती हैं, वो सारी बातें कोई कर सकता है क्या। फिर हम अपने आप ही डिक्लेयर कर लेते हैं, अपने आप ही डिसीजन भी ले लेते हैं, अपने डाउट को इस प्रकार समाप्त करते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। किसी के हृदय में डाउट है तो वो ज़रूर किसी न किसी से पूछेगा। यदि आपको इतने सारे लोगों के बीच में पूछने में शर्म आती है तो बहुत सारे विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं। हमें स्पिरिचुअल फ्रेंड मिलते हैं, जो जिनसे हम पर्सनली बात कर सकते हैं। हमारी कई ऐसी क्लासेस होती हैं 1-to-1 पे, जहाँ पे आप इसको पूछ सकते हैं यदि आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे। लेकिन संशय को हृदय में रखना इज़ लाइक अ कैंसर। कैंसर को अगर जड़ से नहीं मिटाया तो फिर से पनप जाएगा, फिर से हमें समाप्त कर देगा। इसलिए अगर हमारे हृदय में जरा सा भी कैसा भी संदेह आता है तो हमें ज़रूर पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए, चाहे वो कैसा भी डाउट क्यों ना हो। घबराना नहीं चाहिए कि मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। क्या ऐसा आदमी को कई बार लगता है कि यदि मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि कई तरह के प्रश्न उत्तर एक प्रचारक के जीवन में आते रहते हैं। कई बार लोग प्रचारक के ऊपर ही डाउट करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से डाउट, संशय रहित होकर आप भक्ति कर पाएँ। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय हमें समाप्त कर देता है, हमारी गति को रोक देता है, हमसे वैष्णव अपराध करा देता है। बहुत सारे अपराध संसार में केवल संशय की वजह से हो जाते हैं कि हमने सोचा कि आपने ऐसा सोचा होगा। हमने सोचा कि आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो सोच ही सोच में बहुत कुछ हो जाता है। कई बार बातचीत करने से सारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार देखा गया कि रिश्तों में बहुत बड़े गैप आ जाते हैं, उन गैप के बीच में केवल संशय होता है। और जब वो मिल के बात करते हैं तो लगता है वो इतनी सी बात थी, मैंने ऐसा सोचा, कहते हैं मैंने ऐसा सोचा। हमारी समस्या क्या है कि हम संशयों को दूर नहीं करना चाहते। हमारे मन ने जो डिक्लेयर कर दिया हम उसको फाइनल मानना चाहते हैं। कुछ मेरे को किसी ने बोला तो हम बड़ी जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। मेरे पास जिसने जो बोल दिया हम उसी से प्रभावित हो जाते हैं, हाँ ये सही कह रहा है। तो हमें डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, सही जगह पे जाके करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि आप मेरे संशय को पहले तो पूर्णतया दूर कीजिए, यानी कि एक डॉट भी नहीं रहना चाहिए संशय का। अगर हमारे हृदय में कोई डॉट भी है, संशय है यदि हमारे हृदय में, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उसको ज़रूर दूर करना चाहिए। बिल्कुल इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बचपन से यही सीखते हैं, आपने अपने बच्चों को भी सिखाया होगा स्कूल में जाके, बेटा प्रश्न पूछो, आस्क द क्वेश्चन, पूछो। लेकिन क्या हम पूछते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे के लिए स्कूल में प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से यदि मेरे हृदय में कोई संशय है तो पब्लिकली, प्राइवेटली, एनी हाउ हमें उसको पूछ के दूर जरूर करना चाहिए। खास तौर पे ये संप्रदाय इस तरह से बनाई है, श्रील प्रभुपाद के सिस्टम इस तरह से है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा संसार में सत्संग होते हों और सत्संग के बाद प्रश्न उत्तर होते हों। ऐसा मैंने यहीं पर देखा होते हुए कि प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, आप कुछ भी पूछते हैं उसका आंसर देने की प्रयास किया जाता है। तो इसलिए अब किससे पूछना चाहिए, दूसरी लाइन में आता है आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि जो भक्त है, जो भगवान का प्रतिनिधि है,
उसके आंसर और भगवान के आंसर में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, इट इज़ एज गुड एज। हम श्रीमद् भागवतम में इसको सुनेंगे। हम जब अभी 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसके पहले चैप्टर के पहले श्लोक में ये बोला जाएगा कि ब्रह्मा जी वॉज वेरी फॉर्चुनेट जिन्होंने कृष्ण से डायरेक्टली इस ज्ञान को लिया, लेकिन नारद मुनि इज इक्वली फॉर्चुनेट, उतने ही भाग्यशाली नारद मुनि भी हैं जितने भाग्यशाली ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना। हाँ, और उतने ही फॉर्चुनेट आगे वेद व्यास हैं जिन्होंने नारद मुनि सुना, और उतने ही फॉर्चुनेट आगे जो भी परंपरा है, और हमने शिल प्रभुपाद उनके शिष्यों से सुना। इस प्रकार हम भी उतने ही फॉर्चुनेट हैं। इट इज़ एज गुड एज डायरेक्टली भगवान से सुनने के बराबर है। इसलिए ऐसी जगह पे सुनना चाहिए। अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, क्योंकि उसने उस ज्ञान को एज इट इज़ नहीं लिया है। हम आपको याद होगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पेड़ से जब फल तोड़ते हैं, आम का पेड़, आम का फल आपने तोड़ा, यदि वो हाथों हाथ नहीं गया और ज़मीन पे गिरा एक बार भी, तो उसमें दाग पड़ जाता है और वहाँ से वो खराब होने लगता है ना। इसलिए ज्ञान का हाथों हाथ जाना, यानी कि चेन बनना ज़रूरी है। इसी चेन को हम क्या कहते हैं? चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन, यानी कि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। तो उसके अंतर्गत यदि हम इसको सुनेंगे, संदेह को दूर करेंगे, तो इट इज़ एज गुड एज कि कृष्ण हमारी संदेह को दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पता जा रहा है कैसे डाउट को हमें दूर करना चाहिए। एक तो ज़रूरी है कि उसको दूर किया जाए। अब किससे दूर किया जाए? कई बार हम डाउट ऐसे व्यक्ति से दूर करते हैं जो हमारे डाउट को और पक्का कर देता है। मुझे डाउट है उस व्यक्ति के बारे में, हाँ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, हाँ ऐसा ऐसा बोलता है, कोई बोलने का तरीका है। आप किसी के ऐसे व्यक्ति, अगर आप एलिवेटेड व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तो वो कहेगा हाँ बेकार है सब, और थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक आप चर्चाएं करते जाएंगे, जो कि चर्चाएं क्या होंगी? वैष्णव अपराध होंगी, प्रजल्प होगा। तो इसलिए किसके पास जाना है? जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, ना कि जो आपका मित्र हो। क्योंकि अक्सर मित्र ये गलती करते हैं कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यदि आपके हाँ में कोई हाँ नहीं मिलाता है तो थोड़े दिनों में आपका मित्र नहीं रहता है। आप अपने दिल से पूछिए इस बात को। यदि कोई हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो हम उससे मित्रता कर ही नहीं पाते हैं, जबकि वास्तव में मित्रता उसी को करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे विचार को ही अगर दूसरे ने और पक्का कर दिया, हाँ, तो मेरे अंदर शुद्धिकरण कैसे होगा? तो मित्र का तो वास्तविक काम यही होना चाहिए। तो इसलिए किससे पूछना चाहिए? जो भगवान का भक्त है, भक्त का रिप्रेजेंटेटिव है, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, बायस्ड डिसीजन नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। हाँ, आप कहेंगे ये तो ज्योतिषी भी जानते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो बता देते हैं कि आप पिछले जन्म में ये थे, आगे आपके जीवन में ये आने वाला है। लेकिन कृष्ण में ये अंतर है कि कृष्ण आपके कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। ज्योतिषी कर्मों को समाप्त नहीं करता है। वो कोई उपाय बता के कर्मों को इधर की टोपी उधर जरूर घुमा देता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान को कोई छल सकता है क्या? हाँ, क्या ये इतना इजी हो सकता है कि हमारे कर्मों को इस प्रकार से छल के कुछ कर दिया जाए? वो आगे पीछे होके हमारे पास आ ही जाते हैं। इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ना, वही आपको फांसी की सज़ा से बचा सकते हैं। राष्ट्रपति आपको फांसी की सज़ा से बचा सकता है। तो भगवान आपके कर्मों को बदल सकते हैं यदि हम भक्ति करें। भक्ति के कार्यों से हम इस कर्म को ही नहीं जला देते, बल्कि कर्मों की प्रवृत्ति को भी जमा देते हैं। यानी कि पाप तो कई बार और प्रोसेस से भी खत्म हो सकते हैं। आप कोई व्रत कर लें, अनुष्ठान कर लें, कई बार गंगा जी में स्नान कर लें तो कहते हैं पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आदमी फिर से पाप कर देता है। इसलिए हर चीज़ का उपाय भगवान के पास ही है। हम जब इधर उधर के लोगों के पास चले जाते हैं तो गलत है। हम झूला छाप डॉक्टरों पे चले जाते हैं, हम किसी केमिस्ट से पूछ लेते हैं इसका इलाज क्या है, किसी दोस्त से पूछ लेते हैं कि भैया दवाई बता दो। वो सही उपाय नहीं है। कई बार वो कामयाब होता भी है, इसलिए हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सस्ता है, डॉक्टर के पैसे बचेंगे, केमिस्ट सीधा गोली दे देगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे में प्रमाणिक स्रोत के बाद हमें जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि न केवल वो भूत, भविष्य, वर्तमान को जानते हैं, बल्कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। अगर वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे सारे कर्मों को भी समाप्त कर सकते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि भगवान ने जगाई मदाई के साथ किया, जैसा कि भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, यदि आप सारे चीज़ों को त्याग कर मेरे पास आओगे तो, अदरवाइज नहीं, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा। इसलिए भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप से इंडिविजुअली भूतकाल में विद्यमान थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जीव कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने
उस इंडिविजुअल जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया कि वो फ्यूचर में भी रहेगा। अब अर्जुन असफल योगियों के विषय में बता रहा है, यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरा जीवन है तो फिर आगे क्या होगा। जब भगवान ने दूसरा अध्याय बताया तो अर्जुन को ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि शरीर के समाप्त होने पर जीवन समाप्त नहीं होता। जब जीवन समाप्त नहीं होता तो मैं आगे कहाँ पर जाऊंगा, किसके यहाँ पे पैदा होऊंगा। क्या ये खेत में बीज डालने जैसा है। खेत में देखा आपने, खेत में किसान एक मुट्ठी में कई बार बीज लेता है और ऐसे फेंक देता है, कोई बीज कहीं गिरा, कोई बीज कहीं गिरा। क्या ये इतना रैंडम है। हाँ, क्या लाइफ इतनी रैंडम हो सकती है कि कोई किसी करोड़पति के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई किसी सड़क छाप के यहाँ पैदा हो रहा है, उनका भविष्य कितना बदल जाता है कि नहीं। तो क्या ये इतना अकस्मात बाई चांस हो सकता है, जबकि सारा संसार इतना सिस्टमेटिक है। इसलिए जब हमारा जीवन इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता है तो अगले जीवन में हमारे साथ क्या होगा, ये अर्जुन का प्रश्न है। उसका क्या साइंस है, साइंस ऑफ री इनकारनेशन क्या है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उससे बड़ा है। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर करते हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। जो लोग इतना बड़े बड़े बनते हैं अपने आप को, वो भी प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर करते हैं। मल त्यागने की जगह पर ही कई बार ढक्कन लग जाता है, नहीं त्याग पाते। कितने लाचार हो जाते हैं और भगवान की अस्तित्व को चैलेंज करते हैं। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम है, पूर्ण है, क्योंकि वही भूत वर्तमान और भविष्य को सही रूप में जानते हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कई बार आपके ज्योतिषी भी फेल हो जाते हैं, देखा होगा आपने। देयर इज नो 100% गारंटी, और ये नॉलेज तो वैसे ही अब समाप्त हो गई है। इसलिए वास्तविक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी आदमी जो आपके भविष्य को बताता भी है, वो वही बताता है जो आपके कर्मों से आपने अपना भविष्य बनाया। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो इन कर्मों के फलों को ही समाप्त कर देता है। फिर ना तो रहेगा जीवन, ना रहेगी हाथ की लाइनें, ना रहेगा फल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना संदेहों को दूर करने के लिए कृष्ण और कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के पास जाना है, जो शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जो जीवन के पर्पस को जानते हैं और उसी पर्पस के लिए रात दिन जीते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको बता पाएगा कि इन डाउट्स को, संदेहों को दूर कर पाएगा। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है वास्तव में। तो इस प्रकार से अपने संदेहों को जरूर दूर कीजिए, और भगवान के भक्तों के पास जरूर जाइए और इन प्रश्नों का उत्तर लीजिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। नहीं तो ये संदेह कैंसर के समान हमारे पूरे शरीर में फैल जाएंगे और हमें समाप्त कर देंगे, हमारी भक्ति को समाप्त कर देंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।